अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की संस्कृत निधि। क्लास 6 की संस्कृत निधि में ये जो हम लोग व्याकरण पोषण कर रहे हैं उसी में आज हम लोग पढ़ेंगे संधि का आगे का। एक वीडियो हम लोग संधि पर बना चुके थे, आज हम लोग करेंगे आगे दीर्घ संधि। ठीक है, तो चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं दीर्घ संधि को। सबसे पहले दिया हुआ है दीर्घ संधि का सूत्र। क्या दिया हुआ है? दीर्घ संधि का सूत्र अक सवर्णे दीर्घः। अक जो प्रत्याहार है, सवर्णी मतलब समान होता है और दीर्घ मतलब दीर्घ हो जाता है। ठीक है, जो तो कह रहे हैं कि अक अर्थात अक में कौन कौन से प्रत्याहार आ जाएंगे, कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? तो अ ई उ री री। 1 2 3 4 और 5, ये 5 वर्ण आ जाएंगे। कह रहे हैं कि इनके बाद यही वर्ण यानी सवर्ण वर्ण ही अ के बाद अ, ई के बाद ई, उ के बाद उ, री के बाद री और री के बाद री ये आए तो उसका दीर्घ हो जाता है। तो एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि री एक ऐसा शब्द है जिसका दीर्घ नहीं होता है। ठीक, तो री शब्द का, री वर्ण का जब दीर्घ नहीं होता है तो इसका ये आएगा नहीं। ठीक है, तो अ ई उ री इनके बाद यही वर्ण जब आ जाएं तो क्या हो जाएगा? इनका दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अग के अंदर हमेशा याद रखिए कि री वर्ण भी आता है। हाँ, अब आगे चलते आगे पढ़ते हैं इसको। आगे है कि यदि अक प्रत्याहार अर्थात अ आ ई उ री और री के बाद समान स्वर वर्ण मतलब समान अच अर्थात अ आ ई उ री आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। दीर्घ मतलब उसका बड़ा हो जाता है। तो देखिए यहाँ भी री वर्ण नहीं आया है। क्यों? क्योंकि री वर्ण का दीर्घ नहीं होता है, इस वजह से री वर्ण नहीं आया है। तो देखिए इनके कहने का मतलब यही है कि यदि अवर्ण के बाद अ आए तो उसका दीर्घ आ हो जाता है। यदि अ के बाद आ आए तो उसका दीर्घ भी आ हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से ई के साथ भी है कि ई के बाद ई आए तो भी बड़ा ई रहेगा यानी दीर्घ हो जाएगा, और यदि दोनों तरफ बड़ा ई रहे तो भी दीर्घ ई होगा। उसी तरह से दोनों तरफ बड़ा आ रहे तो उसका दीर्घ हो जाएगा आ। किसी भी परिस्थिति में उसका दीर्घ हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से उ के बाद उ आए तो उसका दीर्घ बड़ा ऊ हो जाता है, और उसी तरह से री के बाद री आए तो उसका दीर्घ बड़ा री हो जाता है। ठीक है, उसका दीर्घ बड़ा री हो जाता है। ये आपकी परिभाषा है। तो इस परिभाषा को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि अक के पश्चात अक आए तो उसका दीर्घ हो जाता है। अर्थात सवर्ण वर्ण के अर्थात स्वर से है। यदि स्वर के पश्चात स्वर आए तो उसका दीर्घ स्वर हो जाता है। ठीक है, उसी वर्ण का दीर्घ स्वर हो जाता है। तो जैसे शब्द आप इसको देखिए, उदाहरणों को देखिए, तो उदाहरण को देखने से स्पष्ट हो जाएगा कि शब्द प्लस अर्थ क्या है? शब्द प्लस अर्थ। शब्द का अ प्लस अर्थ का अ दोनों मिलके बन गया है आ। इसी वजह से यहाँ पे हो गया शब्दार्थ। ठीक है, अ प्लस अ बराबर आ। रवि प्लस इंद्र में देखिए क्या है? ई है, व में छोटा ई है प्लस छोटा ई है, दोनों मिलके बन गया है बड़ा ई। तभी बन गया है रविंद्र में बड़ा ई, रवींद्र। ठीक, व में बड़ा ई हो गया रवींद्र। उसी तरह से देखिए मही प्लस इंद्र में भी छोटा ई है, फिर ई है, और दोनों मिलकर के बन गए हैं बड़ा ई अर्थात महींद्र। अब आगे देखिए गुरु उपदेश में देखिए रू में छोटा ऊ है। रू में जो है वो छोटा ऊ है। एक रू ऐसे बनता है और एक रू यू बनता है। तो ये छोटा ऊ है
रू है और ये बड़ा रू है, तो रू में छोटा ऊ है प्लस छोटा ऊ, दोनों मिलके बन गए बड़ा ऊ। तो देखिए क्या बन गया, ये बड़ा ऊ आ गया ना, गुरूपदेश। ठीक, अब आगे देखिए वधू प्लस उत्सव, ध में बड़ा ऊ है, ध में क्या है, बड़ा ऊ है, प्लस छोटा ऊ, दोनों मिलके बन गए बड़ा ऊ, वधूत्सव। तो क्या बन गया, वधूत्सव, बड़ा ऊ, वधूत्सव। पितृधन ऋणम, पितृधन ऋणम में ये री है प्लस एक री और है, दोनों मिलके बन गए बड़े री, बड़ा री, पितृणम। ये देखिए बड़े री को इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, एक री ये होता है, उसके नीचे दूसरा री हो जाता है बड़ा री, पितृणम। आगे देखिए, आगे है आपका वाता, वात प्लस आवरण। वात में त में अ है प्लस आ, और अ प्लस आ बराबर आ, दोनों ही सवर्ण वर्ण है, अ और आ दोनों ही सवर्ण वर्ण है, तो दोनों मिलकर दीर्घ हो गया आ, वातावरणम। देखिए आ लग गया ना, ये वातावरणम। उसी तरह से देखिए विद्या प्लस अर्थी, विद्या में आ प्लस अ, दोनों मिलके बन गया आ, दीर्घ आ, तो बन गया विद्यार्थी। क्या बन गया, विद्यार्थी। गिरि प्लस ईशा, गिरि प्लस ईशा में र में छोटाई प्लस बड़ाई ईशा में, तो दोनों मिलके बन गए बड़ा ई, गिरीशः। ये देख लीजिए र में बड़ाई लग गया ना, गिरीशः। उसी तरह से श्री प्लस ईशा, श्रम में छोटाई, श्रम में कौन सा ही है, श्री, श्रम में बड़ाई और प्लस बड़ाई, दोनों मिलके बन गए बड़ाई। किसी भी परिस्थिति में ये बड़ा ही बनेगा। ठीक है, दीर्घ ही होगा, तो दोनों मिलके बन गया दीर्घ, तो हो गया श्रीशः। लघुर्मी, लघुर्मी में देखिए लघु, लघु का ऊ, घ में जो ऊ है और प्लस बड़ा ऊ, दोनों मिलके बन गए बड़ा ऊ, तो बन गया आपका लघुर्मी। उसी तरह से भू प्लस ऊर्जा, भ का बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, दोनों मिलके बन गए बड़ा ऊ, हो गया भुजा। ठीक है, तो ये जो है आपका दीर्घ संधि यहीं पर समाप्त होता है। और अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में गुण संधि के साथ में, और जिसमें जो भी आपको दिक्कत महसूस हो, जो भी आपको न समझ में आए उसे ज़रूर पूछिएगा। और तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।